नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य धनंजय जी। तो आइए आज हम उनसे पूछते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि करवा चौथ का क्या महत्व है। नमस्कार। आचार्य जी, करवा चौथ का क्या महत्व है और इसकी पूजा का क्या उद्देश्य है? प्राचीन काल से हमेशा से जो सुहागन स्त्रियां हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना से, अपने गृहस्थ जीवन में मंगल कामनाओं के लिए, अपने घर परिवार में सुख और वैभव और हर प्रकार की समृद्धि के लिए व्रत उपवास रखती हैं। श्रृंगार के साथ साथ वो चंद्रमा को अर्घ देती है और व्रत को तभी तोड़ती है। प्राचीन काल से इस परंपरा का पालन भारत में तो सभी क्षेत्रों में किया ही जाता है। अब वर्तमान समय में पूरी दुनिया में इस परंपरा का निर्वहन होता है। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पंजाब में बिल्कुल अलग तरीके से, उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके से। अब तो जितने भी संदर्भ हैं, ग्रंथ तो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ तो हैं ही, साथ ही साथ फिल्मों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम सब लोग देखते हैं कि पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में, देश में, विदेश में, हर जगह धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसका धार्मिक संदर्भ पति की दीर्घायु से जुड़ा हुआ है, उत्तम स्वास्थ्य की मनोकामना से जुड़ा हुआ है, गृहस्थ जीवन में हर प्रकार से सुख, समृद्धि और खुशहाली आए, ऐसी मंगल कामना से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। क्या अविवाहित पुरुष या महिला इसका व्रत कर सकते हैं? जी, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। सदैव कई विद्वानों के मत में ये देखने को मिलता है, या लोकाचार की परंपरा में भी कई पुराने लोग घर में, परिवार में, समाज में इसका विरोध करते हैं। विशेष करके जब कोई नौजवान, युवा या युवती जब इस व्रत अनुष्ठान का पालन करते हैं और कहते हैं कि मुझे भी इसको करना है, तो लोग कहते हैं कि ये तो केवल विवाहित लोग करते हैं, तुम क्यों करोगे? देखिए, प्राचीन काल का मैं एक उल्लेख देता हूँ। माँ महागौरी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। ये हम लोग सदैव से ग्रंथों में पढ़ते आए हैं। कोई भी पूजा, कोई भी उपासना यदि आप सच्चे हृदय से करते हैं और केवल विवाह से इसका संबंध नहीं है, मंगल कामना से इसका संबंध है, शुभता से इसका संबंध है, जीवन में किसी न किसी हेतु से कोई न कोई प्रार्थना करता ही करता है। चाहे आप घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए करें, अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए करें, या किसी को वर के रूप में, पति या पत्नी के रूप में प्राप्त करने की मंगल कामना के लिए करें। एक अनुष्ठान के रूप में, एक व्रत के रूप में संकल्पित करके इसको लोग करते हैं। और सदैव ये प्रश्न उठता है कि क्या अविवाहित लोग इसको करें या ना करें? करना चाहिए। यदि आपके मन में प्रेम की भावना है और आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? कुछ भी बुरा नहीं। ये प्रेम का ही त्यौहार है। हर प्रकार से सुख, समृद्धि और खुशहाली का ही त्यौहार है। आचार्य जी, क्या निर्जला व्रत रखना अनिवार्य है? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है व्रत को लेकर के। और ये केवल इसी व्रत, इसी अनुष्ठान पर ये नियम लागू नहीं होता। मैं तो कहता हूँ सभी व्रत, सभी अनुष्ठानों के लिए ये नियम प्रभावी होता है। हमेशा मैं देखता हूँ कि जातक भयभीत हो जाते हैं। मुझसे भी लोग प्रश्न करते हैं और आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। निर्जला व्रत जो है एक कठिन प्रण है। आप यदि शरीर से स्वस्थ हैं और आपके मन में जो मनोकामना है, जो आपने अपने चित्त में, अपने हृदय में एक संकल्प ले लिया है कि मैं इस सिद्धि के लिए निर्जल रूप में व्रत का पालन करूंगा या करूंगी, तो निश्चित रूप में आपको निर्जल होकर के करना चाहिए। एक कठोर साधना है। लेकिन यदि कहीं से भी लगता है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप पूरी तरह से स्वास्थ्य की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, तो ये नियम ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है
ऐसी कोई वर्जना नहीं है, ऐसा कोई संकल्पित होने की अनिवार्यता नहीं है कि आपको जब भी रहना है निर्जल ही रहना है। ऐसा कोई अनिवार्य इसका कारक नहीं है। आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। वैसे भी ये वाली जो प्रक्रिया है, इसमें चंद्रमा के दर्शन के बाद आप व्रत को तोड़ देते हैं और अर्घ देने की जो प्रक्रिया है चंद्रमा को, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कठोर नियम का पालन भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका शरीर स्वस्थ हो। अन्यथा फलाहार कर लीजिए। एक समय तो भोजन करने का विधान सभी व्रत और सभी प्रक्रियाओं में होता है। अनिवार्य रूप से जोर जबरदस्ती करके कठोर नियमों का पालन करना कभी भी ठीक नहीं होता। अपने स्वास्थ्य के अनुसार निर्णय लीजिए, अपनी स्वयं की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लीजिए। ऐसा किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद पुराण में नहीं लिखा गया है कि आपको अनिवार्य रूप से निर्जल होकर के ही करना है। इसलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। आचार्य जी, श्रृंगार का क्या महत्व है? और जो अनमैरिड कपल्स होते हैं उनको इस श्रृंगार करना चाहिए या उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो पूरा का पूरा पूजन की विधि से संबंध है आपके प्रश्न का ही। इस पूरी पूजन की विधि में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रृंगार। जैसे ही जिक्र होता है करवा चौथ का, वैसे ही मस्तिष्क में ये प्रश्न आ जाता है कि खूब सज धज के 16 श्रृंगार करके सुहागन स्त्रियां गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए इस त्योहार को मनाती हैं, और यही इस त्योहार का सौंदर्य है। निश्चित रूप में ये प्रश्न उठता है कि जब आपने आचार्य जी ये कहा कि अविवाहित जातक भी कर सकते हैं, तो श्रृंगार का प्रश्न तो उठेगा। देखिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवस्था है। जो विवाहित और सुहागन स्त्रियां हैं और अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए व्रत कर रही हैं, अपने पति के दीर्घायु होने के लिए व्रत कर रही हैं, उनके घर में हर प्रकार से सुख समृद्धि हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, इस मंगल कामना से व्रत कर रही हैं, निश्चित रूप से उनको सुहाग की सारी सामग्रियों का श्रृंगार करना चाहिए। ये उस पूजन विधि का हिस्सा है। लेकिन यदि जातक अविवाहित हैं, तो जाहिर सी बात है उन पर ये नियम लागू नहीं होता। आप सादगी के साथ इस कठोर प्रण का पालन करिए और ऐसी मंगल कामना से चंद्रमा का वंदन करिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए, व्रत के नियमों का पालन करिए, उस अनुशासन की व्यवस्था का पालन करिए, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। जो सुहागन स्त्रियां हैं या कई बार पुरुष जातक भी करते हैं, क्योंकि प्रेम का त्योहार है, ये भक्ति का त्योहार है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना से लोग करते हैं और साथ में मनाते हैं। पति पत्नी तो बिल्कुल साथ में ही खड़े होकर के चंद्रमा को अर्घ देते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को इष्ट की तरह, देवी देवताओं की तरह सम्मान दे करके पूजते हैं। ऐसे में जो अविवाहित हैं वो कैसे करेंगे? क्योंकि यदि प्रेमी प्रेमिका है और एक दूसरे से दूर है, तो वो तो उन विधियों का पालन नहीं कर सकते। इसमें छोटी छोटी कई विधियां होती हैं कि वो छन्नी में चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने इष्ट को देखती हैं। प्रेमी प्रेमिका तो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों का बंधन सामाजिक मर्यादाओं में होता है, वैवाहिक परंपराओं में होता है, नैतिकता में होता है, धार्मिक बंधनों में होता है, रीति रिवाज के नियमों में होता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार उन निर्णयों को लेकर के और आप इस व्रत की परंपरा का पालन करिए। निश्चित रूप से जो आपके हृदय में सच्ची भावना है, जो प्रेम की अनुभूति है, आपकी मनोकामना पूरी होगी और अगली बार आपके इष्ट की कृपा से आप लोग साथ साथ में कर पाए। तो ये थी आचार्य जी की करवा चौथ को लेकर कुछ जानकारी। आचार्य जी, हमको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।